हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ये 70वीं बीपीएससी के लिए ड्यूटेरिया के द्वारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज जो चलाया जा रहा है उसका टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। इसका अभ्यास के नाम से चलाया जा रहा है, तो टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है 70वीं बीपीएससी के लिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वायसराय या गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि दी गई? तो वो है लॉर्ड वेलेजली। कौन है? तो लॉर्ड वेलेजली है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 ईस्वी की गणना भारत के एक प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर जनरल में की जाती है। उसने भारतीय रियासतों पर अप्रत्यक्ष एवं प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली की नीति को लागू किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को पराजित कर मैसूर पर अंग्रेजों को आधिपत्य उसी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इस युद्ध में खुद वेलेजली और स्टुअर्ट नामक सेनापति ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। मार्क्विस एक अंग्रेजी उपाधि थी जो काउंट के ऊपर तथा ड्यूक के नीचे की उपाधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। मोहम्मद रजा खां, सैयद गुलाम हुसैन, राजा सिताब राय। उपरोक्त में से किसे इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल एवं बिहार के उपदीवान नियुक्त किए थे? तो वो किए थे मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में के आधार पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकारिता अस्थायी रूप से दे दी गई थी। इसके बदले में कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक रूप से देना था। लेकिन उस समय कंपनी सीधे भू राजस्व संग्रह करने का भारत ना तो लेना चाहती और ना उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 दीवान नियुक्त किए थे, जिसमें बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो इसमें सुमेलित करने के लिए कौन सा होगा? तस्मान, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है वो पुर्तगाल यात्री था, तो डी का 1 इसका एक्सेस होगा। एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। वास्को डिगामा जो थे वो पुर्तगाली यात्री थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे जो अमेरिका की खोज किए थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे जो ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे। और तस्मान हॉलैंड के थे जो तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उत्तर मुगल कालीन शासकों पर विचार कीजिए। उपरोक्त शासकों को शासन क्रम सही ढंग से किस विकल्प में दिया गया? तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी है। देखते हैं। सबसे पहले जहांदार खां, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद फर्रुखसियर, फिर अहमद शाह और नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति का पहला शिकार संभलपुर नामक भारतीय रियासत हुआ था और आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर थे। कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है, यानी आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर थे। 2 सही है, 1 गलत है, क्योंकि हड़प नीति अपनाने वाला पहला जो राज्य था संभलपुर नहीं, सतारा था, सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे।
कौन सा सही होगा? तो इसका सही होगा, दोनों सही है, दोनों एक दूसरे को व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन का संगठन का स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 के दशक में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्रिटेन के निम्न सदन में याचिका प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर होगा द पुनः सार्वजनिक सभा। पुनः सार्वजनिक सभा का गठन कौन किए थे? तो एम.जी. रनाडे ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 2 को सम्मिलित करना है, तो इसमें हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। देखते हैं इसको। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रेसिडेंसी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, के.टी. तेलंग और इंडियन लिंक शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय संघ को। तो 10 क्वेश्चन, आज 10 क्वेश्चन ही 10 या 20 क्वेश्चन करके हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।